अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं खालिद अली और आप देख रहे हैं एनए न्यूज। एनए न्यूज चैनल जो है हमेशा से उस लीडरों को सामने लेके आता है जो जिले के अंदर लीडरशिप, साथ ही साथ आवाम का साथ देना, और आवाम के साथ ही वो लीडर रहता है। और वो लीडर, आवाम जब उस लीडर को और उस पार्टी को पसंद नहीं करती है तो वो लीडर पार्टी को तक छोड़ सकता है। जी हाँ, मेरे साथ एक ऐसे लीडर है जिस लीडर का नाम आप जो ही मैं लूंगा तो आप उस लीडर को नाम से ही पहचान लेंगे। मोइन भाई मेरे साथ में है, जो डिवीजन, कौन सा डिवीजन है मोइन भाई आपका? वालेकुम अस्सलाम अली भाई, मेरा डिवीजन 54 है जी। पुराना जो है ना म्यूनसिपल जब था तो 29 वार्ड नंबर था जी। डिवीजन 54 है जी। अब मेरे ख्याल से अब इलेक्शन शुरू होने वाला है जी। पार्टी भी आपके बारे में सोचने वाली है जी। तो किस तरीके से आपकी रणनीति बन रही है? पार्टी का फैसला मेरे हक में, यानी सिटिंग काउंसलर हूँ मैं, और 2023 असेंबली इलेक्शन से पहले मैंने पार्टी ज्वाइन किया था, तो उस हिसाब से बाद में भी बहुत से लोग आए। एप्लीकेशन भी दे चुका हूँ मेरे डिवीजन से कांग्रेस पार्टी का। मेरा वार्ड भी पिछली बार की तरह बीसी रिजर्वेशन हुआ है, बीसी जनरल। तो उम्मीद है यानी जल्द से जल्द इलेक्शन होगा और कामयाबी भी जो है ना, उम्मीद है मुझे कि मेरी डिवीज़न की आवाम मुझे जितना पसंद करती है और जो मैंने काम किया उनके लिए, उनके सामने रखा हुआ हूँ। इंशाल्लाह आप भी एक दफ़ा दौरा करके देखिए मेरे डिवीज़न का, तो उम्मीद है बराबर जीतूंगा इंशाल्लाह, अच्छी मेजॉरिटी से जीतूंगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, ये जो लीडर है, और ये लीडर की मैं तारीफ इसलिए आपको कर रहा हूं क्योंकि ये लीडर जो है पिछले इलेक्शंस में, जो असेंबली इलेक्शंस के अंदर, ही इज द गेम मेकर। यानी पार्टी, जिस पार्टी में 9 साल काम किए इन्होंने, और वो 9 साल के बाद अगर वो पार्टी प्रजा को नहीं सुनी, यानी इनकी जो प्रजा है, इनकी प्रजा के जो डिमांड्स थे, इस डिमांड को उन्होंने जो है बिल्कुल असेंबली के जो एमएलए साहब थे पिछले 9 साल, उनके सामने रखने के बाद भी जो है वो 9 साल उन्होंने मेहनत करने के बाद भी वो पार्टी अगर नहीं सुनने के कारण उस पार्टी को ही जो है अलविदा कहे, अलविदा कहकर, और इन्होंने जिस पार्टी को साथ दिया, यानी जो कांग्रेस रूलिंग पार्टी अभी जो मौजूदा है यहाँ पर, इस पार्टी को जब सपोर्ट किए और इसी सपोर्ट के बदले एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब यहां से जीते। ये ना सिर्फ ये मैं बोल रहा हूं, लेकिन जिले महबूब नगर के अंदर हर कोई ये बात को जानते हैं कि मोइन साहब किस तरीके से काम कर रहे हैं। मोइन साहब, आप जानते हैं कि कांग्रेस और एमआईएम दोनों का भी अगर अलायंस हो गया तो आपका रुख किधर रहेगा? मेरा रुख पार्टी की तरफ रहेगा जी। मेरे जो लीडर है एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब, और जिला के जो सदर है संजीव मुदिराज साहब, और चीफ मिनिस्टर हमारे जो रेवंत रेड्डी साहब है, इन लोगों का जो भी फैसला होगा वो कबूल है हमें। तो पार्टी का जो भी फैसला रहेगा पार्टी के साथ रहूँगा मैं। मेरा कोई ऐसा पर्सनल फैसला नहीं है, तो पार्टी जो चाहेगी वो काम करूँगा इंशाल्लाह। जो भी मुझे मौका भी दे तो काम करूँगा, ना भी दे तो मैं काम करूँगा पार्टी के लिए। क्योंकि हम पिछली पार्टी, आपने जो जिक्र किया आवाम को कि पिछली पार्टी में 9 साल काम किए, तो मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाह रहा हूँ। हम लोग 2008 से कांग्रेस पार्टी में ही थे। 2012 में जब तेलंगाना का जो माहौल चल रहा था तेलंगाना अलग करने के लिए, तो जूपल्ली कृष्णा राव जो भी मंत्री है, जब भी वो मंत्री थे, उनके साथ हम लोगों ने टीआरएस पार्टी ज्वाइन की थी, एक तेलंगाना के फ्यूचर के लिए, तेलंगाना अलग करने के लिए हमारा स्टेट। तो ये सोच कर किए थे कि तेलंगाना के साथ इंसाफ होगा, तेलंगाना की आवाम के साथ इंसाफ होगा, मगर वहाँ राजनीति कुछ और ही चली। 2012 से हम लोग 2023 तक तकरीबन जूपल्ली साहब के साथ में हम लोग थे जी। और श्रीनिवास गौड़ साहब को 2014 और 2018 में हम लोगों ने कोई बिला मुफात काम किया था जी। जब वो दौर में, हालांकि कुछ और ही था, मुस्लिम कैंडिडेट भी खड़े थे 14 में, फिर भी हम वो अवाम के खिलाफ भी बोल सकते या अपने हमारी कम्युनिटी के खिलाफ जाकर काम किया था। मगर वो पार्टी में एक तानाशाही थी, वो पार्टी में कि एक ही शख्स की, चाहे वो स्टेट में रहो या फिर हमारी असेंबली में रहो, एक तानाशाही थी। उस तानाशाही में
जो उनकी बात सुनने वाला या उनकी गुलाम पसंद करने वाला, सिर्फ उन्हीं की बात चलती थी। या फिर दूसरे पार्टी जो अलायंस से आपने जिक्र किया, उस पार्टी से भी ताल्लुक ऊपर से, यानी सिफारिश वगैरह फ़ोन करके ऐसी कुछ चीज़ों में मेरे वार्ड में जब कोई काम करने नहीं दी मुझे, मैं काउंसलर नहीं भी था तो करने नहीं दिए, काउंसलर बनने के बाद भी करने नहीं दिए। ऐसे तो आप खिदमत बहुत ज्यादा करे हैं, अगर काउंसलर की भी मैंने सुना के कई ऐसे काम आप करे जो प्रजा को पसंद आया, उसी बात के बाद ही आप लीडर बनना शुरू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा एक छोटा सा जो है ना सोशल वर्कर की हैसियत से जी उम्मत मोहम्मदिया ट्रस्ट है मेरा, जी जी, जो मैं चलाता हूँ सियासत से हट के। तो कौम की खिदमत, उसमें गरीबों की, चाहे वो पढ़ाई के लिए हो, शादियों के लिए या मस्जिदों के लिए, कुछ मदरसों के लिए, कुछ भी जो भी हो सकता मुझसे। बहुत से लोग महबूब नगर से आते हैं, उन लोगों को मैं तकरीबन कभी मना नहीं किया। मेरी जितनी सख्त है, मेरे से जितना हो सकता मैंने किया है। वो सोशल वर्क है, उम्मत मोहम्मदिया के नाम से किया है। मैं उसका ना कोई सदर है, ना सेक्रेटरी है, ना जो भी है मैं हूँ। एक एम्बुलेंस भी चलती है उस नाम से मदीना मस्जिद में 6 साल से। बिल्कुल, वो एम्बुलेंस पूरे महबूब नगर के लिए यूज होती है। मैं सोचा था कि मेरे वार्ड के लिए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महबूब नगर सबके लिए नेकी के लिए। सबके लिए, उसमें हिंदू मुसलमान क्रिश्चियन ऐसा कोई नहीं है, हर कोई वो इस्तेमाल कर चुका है और कर भी रहे हैं बहुत से लोग। तो मेरा वो एक मंशा है कि आगे फ्यूचर में कुछ सियासी तरीके से भी कुछ भला हो जाए गरीबों का, आवाम का। तो उस वजह से मैं सियासत को ज़्यादा तरजीह दिया सोशल वर्कर के बाद। तो क्या कामयाबी मिली मुझे, मदीना मस्जिद की आवाम ने मुझे कामयाब बनाया, वो भी ऐसे शख्सियत के सामने कामयाब बनाया। जब भी मेरी टिकट रोकी गई टीआरएस पार्टी में, ऊपर से प्रेशर डालकर कि कोई नॉन मुस्लिम को दो, ऐसा बोलकर टिकट रोकी गई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इंडिपेंडेंट डाला, मैं कामयाब हुआ। मोइन भाई, एक मिनट यहाँ पर हम आपके बारे में प्रजा से भी बात की है, बड़े बड़े लोगों से बात करें आपके एरिया की, एक झलक हम जो है क्या बात करें आपके बारे में, वो देखिए। यहाँ के बाद का जो है काम तो बेहतर से बेहतर काम हुआ है, जिसकी कोई मिसाल महबूब नगर में दिया नहीं जा सकता। जो मोइन अली की क़यादत में जो काम हुआ है, आई अप्रिशिएट नाउ। मोइन अली एक नौजवान बच्चा है, हम उसको कदर करते हैं, नौजवानों को इज्जत देते हैं, और नौजवानों की कितनी भी इज्जत करो कम है। और इस ताल्लुक से जो है कि हम ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। जितने भी वार्डों का सर्वे करके देख लो तुम, तो सर्वे में जो है कि सबसे ज़्यादा काम अगर निकला है तो मदीना मस्जिद का काम निकला है, जिसको अपनी खूबी से बड़ी अच्छी तरीके से లైట్లు లేకుండే లైట్ వేసిండ్రు, రోడ్డు లేకుండే రోడ్ వేసిండ్రు, 15 సంవత్సరాల నుంచి లేదు. మోహినన్న వేసిండ్రు, మళ్ళా కూడా మీరు మోహినన్ననే గెలిపియాలి వేసి. నమస్కారాలు, నా పేరు నర్సింహులు, మా భార్య పేరు శ్రీమతి ఇందిరా. నాకు మా యొక్క పరిస్థితి బాగాలేనందువల్ల ఇల్లు కూలిపోయినందువల్ల కాంగ్రెస్ యొక్క ప్రభుత్వం తరఫున మాకు ఇల్లు మంజూరు చేయడం జరిగింది. దీనికి సహాయ సహకారాలు మొత్తం మా గల్లీ కౌన్సిలర్ గారు మోయిన్ అలీ గారి ఆధ్వర్యం మాకు అన్ని కార్యక్రమాలు శుభంగా జరుగుతున్నాయి. మరియు స్ట్రీట్ లైట్ కానీ, మోరీలు కానీ, ఇక్కడ పరిశుభ్రత కానీ అంతా మంచిగా బాగా జరుగుతున్నది. ఆయన ఆధ్వర్యంలో ఇంకా బాగా జరగాలని మేము కోరుకుంటున్నాము. మరియు ఈ ప్రభుత్వంలో ఆధ్వర్యంలో జరుగుతున్న కార్యక్రమాలకు మా అందరికీ, గల్లీలో ఉన్నందరికీ, మరియు మా కుటుంబ ఇట్లా బీద కుటుంబాల వారికి కూడా ఇలాంటి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నందువలన మోయిన్ అలీ వారికి కృతజ్ఞతలు. మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కూడా మా యొక్క ధన్యవాదాలు. మరి సీఎం గారికి కానీ, మన ఉన్న ప్రభుత్వం అధికారులకు కానీ, ఇక్కడ ఉన్న పురపాలక సంఘ అధికారులకు కానీ, మా యొక్క వీధి కౌన్సిలర్ గారు మోయిన్ అలీ గారికి మా ధన్యవాదాలు. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं एनए न्यूज़ और एक डायनामिक लीडर के साथ हमारा इंटरव्यू चल रहा है, जिसने जो है सत्ता को बदल दिया। जी हाँ, सत्ता को बदल दिया। देखिए मोइन साहब, आप एक पार्टी से नाराज थे क्योंकि वो पार्टी आपके साथ नहीं चली थी, आपके अवाम के बारे में, आपके वार्ड के बारे में, आपके डिवीज़न के बारे में नहीं सोची थी। जी, जहाँ तक मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2.5 साल पूरे पीरियड ख़त्म हो चुके हैं कांग्रेस के यहाँ। जी, कहीं यहाँ पर भी आपको जो है आगे चल के कुछ सफ़ेद कागज़ नहीं मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि पिछली गवर्नमेंट और बीआरएस पार्टी में तानाशाही थी।
यहाँ पर कांग्रेस पार्टी में ऊपर से दिल्ली से भी जब आता है तो आदमी के काम के हिसाब से उसको जो है मौका दिया जाता है या फिर पार्टी की सीनियरिटी के हिसाब से दिया जाता है। तो मैं नहीं समझता कि जो नाइंसाफ़ी या धोखा या फिर जो है ना आप कुछ भी अल्फाज दे सकते हैं जो पिछली गवर्नमेंट और पार्टी में हुआ वो कांग्रेस पार्टी में नहीं होगा। यहाँ की आइडियोलॉजी अलग है, कांग्रेस की आवाम के साथ रहना और इंसाफ पसंद। मुझे भरोसा है पूरी तरीके से हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब पर और पार्टी सदर हमारे डिस्ट्रिक्ट के हो या फिर मेरे एमएलए साहब NM श्रीनिवास रेड्डी साहब पर पूरा भरोसा है कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा जो पिछली बार किसी के दबाव में। ये हुकूमत और ये पार्टी किसी के दबाव में काम करने वाली पार्टी नहीं है, ना इसके ओहदेदार किसी के दबाव में काम करने वाले हैं। मुझे उम्मीद है, बिल्कुल भरोसा है, आप भी देखेंगे और महबूबनगर की आवाम भी देखेगी इंशाल्लाह। एक और कड़वा सवाल आपसे जी, क्योंकि आप जब एक पार्टी को छोड़ने के बाद उसमें कुछ एरर्स यानी कुछ उसमें जो है खामियां निकाले थे आप, जी, क्या ये पार्टी 2 साल से आपकी आवाम यानी आपके वार्ड की आवाम हो, चाहे वो गली हो, चाहे आपकी कोई भी रिक्वेस्ट हो, क्योंकि हमेशा से ANA न्यूज़ चैनल यही बता रहा कि जो कॉरपोरेटर होता जी, वो जो है राइवर होता MLA का और राइवर होता CM का। जी। तो क्या यहाँ पर इस वार्ड में कैसे काम हुई ये 2.5 साल में 2 साल में? मैं पिछले भी एक इंटरव्यू में बताया था 4 साल मेरे जो काउंसलर के गुजरे थे जी। TRS गवर्नमेंट में, जी बमुश्किल आसपास बहुत सी कोशिशें किया तो मैं 1 करोड़ का काम हुआ था मेरे वार्ड में, बमुश्किल, बहुत मुश्किलों से, करीब शायद मैं समझता हूँ पूरा 1 करोड़ का भी नहीं हुआ। जीतने के बाद NM श्रीनिवास रेड्डी साहब जब मैं कोशिश करा, मेरे ही वार्ड में नहीं, वो सबके वार्डों में जो है ना बराबर तकसीम किए बजट, तो माशाल्लाह 3 करोड़ का मैं काम कराया सिर्फ 1 साल में। पिछली गवर्नमेंट में 4 साल में 1 करोड़ का काम कराया था जी। माशाल्लाह। हर वार्ड में हुआ ऐसे ही काम, खुसूसन मेरे वार्ड में ही नहीं। तो तरक्की हुई है, कम से कम पिछले 20-25 साल में 2 हाईमैक्स लाइट शायद मेरे वार्ड में थे। अभी आप घूम के देखेंगे तो 12 से 13 हाईमैक्स लाइट मौजूद हैं और नए बोर्ड्स, जहाँ जहाँ एक छोटे छोटे गलियों में बोर्ड्स की कमी थी, एक बोर करीब 40-50 घर के लिए तकलीफ़ों से वो लोग पाइप कहीं दूर 200-200 मीटर तक जी लगा के इस्तेमाल कर रहे थे, वैसे एरिया में बोर्ड्स भी लगाया। और मस्जिद की प्रॉपर्टी के लिए भी एक मस्जिद के अहाते में उसके लिए 27 लाख का काम जी कराया हाँ, पिछली बार, जी। अभी 25 लाख और सैंक्शन करे NM श्रीनिवास रेड्डी साहब। एक पार्क के लिए छोटी जगह खाली थी मेरे वार्ड में गवर्नमेंट की, उसके लिए भी एक 25 लाख मुडा से सैंक्शन कराया MLA साहब की कहने पर। काम हुए हैं, जो बेरोजगार थे लड़के उनके लिए रोड साइड शेल्टर्स। बाहर आप ये बता रहे हैं कि वो जो गवर्नमेंट में जो काम होना था और ये गवर्नमेंट में जो काम हुआ, जी, तो ये गवर्नमेंट जो है उससे बेस्ट काम कर रही है। मेरी नज़र में तो आवाम के लिए यही गवर्नमेंट काम की। तो फिर ये मोइन भाई ये जो वारंटीज है, ये 5 साल की जो गारंटी वारंटी में बदल गई, जी, ये 5 वादे जो थे, जी, वादा खिलाफी है ये समाज के साथ, या ये वादे पूरे हो रहे हैं? जिस तरीके से गैस हो, करंट का बिल हो, बस हो, इस पे आपकी क्या नज़र है? क्या बोलेंगे आप पब्लिक के बीच में आप जाएंगे? ये सवाल तो आपका बड़े लेवल का है। मैं तो एक छोटा सा एक कॉन्स्टिट्यूंसी में पार्टी छोटा तो लेवल- आपकी ही है। वही कहना चाह रहा हूँ, मगर जवाब इसका इंशाल्लाह आपको दूंगा अली भाई। ऐसा है, TRS गवर्नमेंट 10 साल गवर्नमेंट करी। जी 10 साल में यानी पहले के जो 5 साल थे वो लोग डेवलपमेंट करे क्या? 5 साल वक्त लगा, स्टेट अलग हुआ तो टाइम लगा। 10 साल में वो लोग डेवलपमेंट किए, बोले खर्चा भी करे स्टेट में, जिसका भुगतान रेवंत रेड्डी साहब 6,000 करोड़ शायद जी इंटरेस्ट बन रहे हैं। जी तो आप ये बताइए 6,000 करोड़ जब इंटरेस्ट बन रहे हैं तो दूसरे स्कीमों को लागू करने के लिए कुछ वक्त तो लगेगा ना। जी आप अभी 2 साल में, 2.5 साल नहीं, 2 साल 1 महीना 2 महीने हुआ गवर्नमेंट आके। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, वक्त तो दीजिए आप। आवाम से हम भी यही बोल रहे हैं कि वक्त दीजिए। जब वो लोग 10 साल करें तो हम भी 10 साल में कोई डेवलपमेंट करेंगे ना। ऐसा नहीं कि बैठते कि साल 2 साल में संभालने के लिए टाइम लगेगा, उनके जितने खर्चे थे वो फेरने के लिए टाइम लगेगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद है रेवंत रेड्डी साहब काम भी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि 2-3 स्कीम ऑलरेडी हो चुके हैं, जैसे कि बस और करंट फ्री और जो मेडिकल हेल्थ कार्ड 10 लाख का, और जो है कुछ इंदिरा माइलू भी जो है ना माशाल्लाह
पूरी जगह पे काम चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि वादे पूरे नहीं हुए, एक आध वादा है जो टाइम लगेगा शायद बजट के लिए या फिर कुछ और चीज़ों के लिए जो खर्चे ख़त्म होंगे। तो मैं उम्मीद तो करता हूँ कि 10 साल में रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना को एक नंबर 1 स्टेट बनाएंगे। अब जो राइजिंग नंबर 1 चल रहा है। नाजरीन, यहाँ पर ये जो मोइन साहब जो है, जो कांग्रेस के जो है बेहतरीन लीडर है, इनका कहना ये है कि एक नया संसार जब शुरू होता है तो उस संसार को संभलने में भी थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन यहाँ के जो एरिया के लोग हैं, ये एरिया के लोग सिर्फ चेहरे के साथ उस लीडर के काम को देखकर, पार्टी को भी देखकर, रूलिंग पार्टी है या एक्स पार्टी है, उसको देख समझकर ही अपने वोट का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। मोइन साहब, आप पब्लिक को, अपनी प्रजा को क्या कहना चाह रहे हैं, आप बोल सकते हैं। मेरी आवाम, मैं अपने डिवीज़न की नहीं, महबूब नगर की आवाम से, खुसूसन महबूब नगर के मेरे कम्युनिटी जो मुसलमान कम्युनिटी हैं, उनसे ये कहना चाहता हूँ कि 2023 असम्बली इलेक्शन में हमारी कम्युनिटी की यानी जुस्तजू और एकजहती यूनिटी की वजह से हमारे पड़ोसी राज्य में कर्नाटक में जैसा वन साइड हम लोग जैसा ही पोलिंग की तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई, उसी तरह 80-90% शायद तेलंगाना में हम लोगों ने एक वन साइड यूनिटी होकर कांग्रेस को जब वोट डाला तो कांग्रेस गवर्नमेंट आई। आपको पता है इस बार हिंदुस्तान में पूरे माहौल ख़राब है, कहीं कहीं तरीक़े से जो है ना फूट डालना या नफ़रत फैलाने का काम चल रहा है। राहुल गांधी साहब इस नफ़रत को ख़त्म करने के लिए पूरा इंडिया पैदल फिरे, दो तरफ से भी। तो मैं ये आवाम से कहना चाह रहा हूँ, जैसा आपने असम्बली इलेक्शन में वोट किया था एक तरफा और MP इलेक्शन में भी एक तरफा वोट किया था, जिसका रिज़ल्ट भी है कांग्रेस के 8 MP, 0 से 8 MP जीते थे। मैं इस बार म्यूनसिपल इलेक्शन पूरे स्टेट में भी है और महबूब नगर के ख़ास तौर से मुसलमानों से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस बार भी एक यूनिटी की तरह कांग्रेस गवर्नमेंट को सपोर्ट कीजिए, रेवंत रेड्डी साहब और हमारे NM श्रीनिवास रेड्डी साहब को सपोर्ट कीजिए। अगर मेयर बैठा, मैं इसकी मिसाल भी देना चाह रहा हूँ कि 1 साल में जो काम NM श्रीनिवास रेड्डी के पीरियड में हुआ है, अगर 5 साल मेयर और डिप्टी मेयर हमारी कांग्रेस गवर्नमेंट को देंगे, 2000 करोड़ ऑलरेडी वो बजट ला चुके हैं अगले के लिए, शायद और 3 साल उनके पूरे होने से पहले और भी शायद 4-5 हज़ार करोड़ बजट आएगा। महबूब नगर को वो नंबर 1 बनाना चाह रहे हैं हमारे तेलंगाना स्टेट में। अगर हमारी आवाम खुसूसन मुसलमान शख्सियत को ना देखें, कांग्रेस पार्टी के निशान पे मुसलमान ठहराए, हिंदू ठहराए या क्रिश्चियन ठहराए, वो ना देखें, सिर्फ हाथ का निशान दे के सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह NM श्रीनिवास रेड्डी साहब और भी इस महबूब नगर को हमारे जो है ना ऊंचे मुकाम पे ले आएंगे, क्योंकि अभी तो तालीम के इदारे में इतना तेज़ी से एजुकेशन सेक्टर में इतना तेज़ी से जा रहे हैं, जो कॉलेजेस ला रहे हैं, स्कूल्स, स्किल डेवलपमेंट के सेंटर्स, बहुत सी चीज़ कर रहे हैं। आप उनके हाथ मजबूत कीजिए, आप वो जो है ना आपकी आवाम के लिए और महबूब नगर की आवाम के लिए बिल्कुल 24 घंटे हाजिर रहेंगे, आपके लिए हर काम के लिए हाजिर रहेंगे। तो मेरी तो यही गुजारिश है कि सारे मुसलमान एकजहती के साथ इस बार म्यूनसिपल इलेक्शन में कांग्रेस को वोट करें। इस बार अगर आपको B.Pharm मिल जाएगा जी इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आप प्रजा को किस तरीके से वादे कर रहे हैं? मेरे कुछ मैनिफेस्टो है, अभी तक तो सोचा नहीं, तो इंशाल्लाह B.Pharm आने के बाद जाहिर करूँगा, जाहिर करना नहीं सोचा। महबूब नगर से ज़्यादा महबूब नगर की आवाम के लिए भी कुछ सोचा हुआ हूँ। जैसा MLA NM श्रीनिवास रेड्डी साहब को मैंने ज्वाइन होने से पहले भी 1-2 मशवरे दिया था कि आप जो है तय बाज़ारी जो है ना निकाल दीजिए, गरीबों का भला होगा। जी, बहुत से गरीब हैं जो है ना, आप इस पे अमल कीजिए, माहाना 900-1000 रुपये बचेंगे। तो उन्होंने कहा था कि कितना है क्या है, सब चीज़ तफसील ली थी मुझसे, और उन्होंने बराबर जो है ना मेरी एडवाइस पे बोले थे कि मोइन आप अच्छी एडवाइस दिए, मैं बराबर गरीबों का साथ दूंगा। और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। वीराना पेट में डंप यार्ड हटाने की भी बात किया था, मैं तकरीबन हट गया है, थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वो इंशाल्लाह उसका भी काम होगा। बहरहाल ये भी मैं 1-2 चीज़ NM श्रीनिवास रेड्डी साहब को बताऊँगा, सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं, पूरे कॉन्स्टिट्यूंसी या हमारे पूरे जो है ना कॉरपोरेशन के लिए 1-2 चीज़ है, ये आप वादा कीजिए, बेहतर रहेगा गरीबों के लिए। तो कुछ मेरे दिल में है, मेरे जहन में है, दूंगा।
उससे हटके मेरे डिवीज़न के डेवलपमेंट के लिए जो वार्ड में बजट के हिसाब से मैं बड़े बड़े रोड्स बना दिया था। तो कॉन्ट्रैक्टर्स जल्दी वक्त कम है बोल के कर रहे थे बड़े गाड़ियों से, तो छोटे छोटे गलियों में कुछ रोड्स बचे हुए हैं, कुछ छोटे छोटे मोरी है पुराने, वहाँ पे बड़े गाड़ी नहीं जा सकते हैं। ऑलमोस्ट डेवलपमेंट हो चुका है। हाँ, ऑलमोस्ट तकरीबन हो चुका है। वो छोटे गलियों में जो बचा हुआ है, तो पहला काम मैं वही करूँगा इंशाल्लाह। सबसे बनने के बाद मोरी बड़ी करके उसको अंडरग्राउंड करके उसको मेन होल्स के साथ नए रोड्स बनाने की सबसे पहला काम वही रहेगा। उसके बाद अगर कुछ काम करना है तो बेशक जो है ना, जैसा भी मेरे से हो सकता है, जो भी हो सकता है, एनएम श्रीनिवास रेड्डी साहब से या एमपी या एमएलसी किसी से भी कुछ भी बजट लाना है तो वो इंशाल्लाह मैं अपना काम करूँगा। इंशाल्लाह आपको भी मैं मैनिफेस्टो दूंगा इंशाल्लाह इलेक्शन से पहले। तो नाजरीन, ये थे मोइन भाई जो मदीना मस्जिद के जो है एक सोशल वर्कर रह चुके, क्योंकि सोशल वर्कर में इनका नाम बहुत ही बुलंदियों पे गया था, क्योंकि कई मस्जिद के अंदर भी इनकी खिदमत है और कई जगहों पे बोरवेल्स डाले और एम्बुलेंस भी रखे। नाजरीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि जब आप वोट डालने जाएंगे दो चीज़ का बिल्कुल अपना ख्याल रखें। वो लीडर अपने फ़ोन पे आ सके, वो लीडर जो आधी रात को पुलिस स्टेशन को पहुँच सके, और वो लीडर जो आपके साथ में साथ दे, बल्कि हाथ को वोट डालने के लिए उन्होंने जिस तरीके से आपको सिफारिश कर रहे हैं। लेकिन मीडिया का काम यही है कि आपका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप देख समझ के अपने वोट का इस्तेमाल करिए और वो वोट उसी को डालिए जो आपको साथ दे सकता है। कैमरामैन रियान के साथ मैं खालिद अली, एएनए न्यूज़ के लिए।